राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे भक्तों, जय महालक्ष्मी माँ। और आज हम आपको बताएंगे कि जो महालक्ष्मी माता की पूजा की चौकी हमने लगाई थी उसको हम किस प्रकार से हटाते हैं। तो आज इस विषय में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद रहने वाला है। ये जो दिए होते हैं, जो हमने 16 दियों से माँ की आरती की है, या ये जो कलश है, नारियल है, फल हैं, श्रृंगार की सामग्री है, माता की जो तस्वीर है, जो भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों के विषय में आज आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें सुबह उठना है। उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माता रानी का पंचोपचार विधि से पूजन करना है हमें अपनी माता महालक्ष्मी का। ठीक है, तो माता महालक्ष्मी और गौरी गणेश जी का भी हमें पंचोपचार विधि से पूजन करना है। ठीक है, पूजन अवश्य करना है, बिना पूजा के आप चौकी बिल्कुल मत हटाइएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। माता महालक्ष्मी की चौकी उठाने से पहले उनका पूजन विधि विधान से पंचोपचार विधि से करें। जैसे जल माता को चढ़ाएं, माता को चंदन लगाएं, माता को रोली हल्दी सिंदूर लगाएं, पुष्प हो तो चढ़ाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं, धूप दीप दिखाएं, कुछ भोग लगा दें, बस इतना काफ़ी है। और जो भी आपको घंटी की ध्वनि करे, माता की पूजा करें, क्योंकि माता को सदा के लिए हमें अपने घर में विराजित करना है, माता को हमें विदा नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम पूजा के बाद क्या उठाएंगे। अभी हमें उठाना नहीं है, अभी हमने पूजा नहीं की है, हम बाद में उठाएंगे। तो यहाँ हम आपको सिर्फ इस विषय में जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम उठाएंगे कलश को। कलश को उठाने के लिए देखिए, ये जो नारियल है, जैसे हमने इस पर श्रीफल रखा हुआ है, ये जो होता है ना, ये ऐसा होता है, ये कभी ख़राब नहीं होता है। और हम अपनी सारी पूजा में इन्हीं श्रीफल को विराजित कर लेते हैं कलश के ऊपर। तो हम तो क्या करते हैं, जैसे ये वाला, जैसे इस टाइप का आप समझ जाएंगे, देखिए सूखा होता है ये, इस तरह से इसको अगर आप विराजित कर रहे हैं, इसको आपने कलश पे रखा है, तो इन्हें हम ऐसे ही चुनरी के समेत अपनी हम रख लेते हैं, पूजा की सामग्री में रख लेते हैं, नहीं तो हम अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में यदि आपने पानी वाला नारियल रखा है, पानी वाला नारियल, तो उसको आप प्रवाहित कर सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं। ठीक है, तो आप मंदिर में रख दीजिए या प्रवाहित कर दीजिए, सबसे अच्छा तो यही है कि मंदिर में रख आइए, है ना। इसके बाद में बारी आती है कलश के जल की। तो कलश में जो भी हल्दी है और सुपारी, लौंग, इलायची वगैरह, कमलगट्टा है, वो सब आप निकाल के रख लीजिए। ठीक, और जो आपका सिक्का है, चांदी का है, तो साफ़ करके रख लीजिए। और कॉइन है उस तरह का, तो उसको भी आप अपने ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर आप धन रखते हो, आपकी तिजोरी या फिर पर्स आती हो, उसको आप खर्च मत कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो इसका जल होता है कलश का, इस जल को आपको पूरे घर में इन पत्तों की सहायता से छिड़कना होता है, क्योंकि ये जल होता है, ये मंत्रों से अभिमंत्रित होता है। ये 16 दिनों से यहाँ रखा है या एक दिन भी रखा है, पर इसमें सभी देवी देवताओं का निवास होता है। तो ये जल बहुत ही शक्तिशाली, बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है, इसमें सकारात्मक ऊर्जाओं का समावेश होता है। ये जल बहुत शक्तिशाली होता है। तो सब पूरे घर में आपको छिड़कना हो, जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर भी छिड़कना है माता का मंत्र बोलते हुए, ताकि बीमारी, रोग आदि ना सताएं। ठीक है, अब ये हो गया, फिर आप अपना कलश साफ करके रख लीजिएगा। अब बात आती है, ये जो चावल होते हैं, ये जो हमने यहाँ पर ये जो चावल रखते हैं ना, इसका ढक्कन बोलें, सरई बोलें, जो भी बोलें, तो मेरा ये जो है ना, ये फूल का लोटा है। फूल और गिलट के पहले चलते थे ना, वही मेरी मम्मी ने ये दिया, ये लोटा है। तो हम इसी का इस्तेमाल सिर्फ पूजा में ही करते हैं, हम रख लेते हैं। इसके ऊपर ये कटोरी है, इसमें अक्षत है। अब इनका क्या करना है, अगर ये सुरक्षित है, अगर इनमें कुछ हुआ नहीं है, तो ये चावल जो है ये हम अपने रसोई में इस्तेमाल कर लेंगे। अगर ये सही नहीं है तो हम पक्षी आदि को डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। और दूसरी बात ये देखिए, अब यहाँ पर जैसे आपने दिया लगाया हुआ है, ठीक, आपका दिया जल रहा है,
तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो बंद हो जाता है, शांत हो जाता है। पर हमने यहाँ पर अखंड जोत की स्थापना की हुई है। तो हमारी अखंड जोत में अभी कल रात को घी डाला था, पर अभी भी इतना घी भरा है, और ये आज रात क्या, ये कल सुबह तक भी चल सकता है, मतलब रात के करीब 12-1 बजे तक चल सकता है। तो इसकी चिंता नहीं करनी है। कलश के बाद लेकिन हम इनको यहाँ इस स्थान से अखंड दीप भगवान को हटा लेंगे, ठीक है। इनके नीचे के अक्षत का क्या करेंगे, ये हम पक्षियों को डाल देंगे, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर गौरी गणेश की जो हमने स्थापना की है, गौरी गणेश को हम उठाएंगे। तो गणेश जी हमारे चांदी के हैं, तो हम इनको अपने मंदिर में विराजित कर लेंगे। तो गौरी मैया हैं, वो हमने हल्दी से बनाई हुई हैं। तो ये देखिए, ये गौरी मैया है हमारी। ये रोज़ हम सिंदूर भी चढ़ाते थे इनको, गौरी मैया को, इनको चुन्नी भी चढ़ाई हुई है। इनको हम पानी में मतलब पहले पानी में एक कटोरी या बाउल लेके उसमें रख लेंगे। जब ये पूरी तरीके से हल्दी की बनाई है, घुल जाएंगे, फिर हम इनको गमले में डाल देंगे, ठीक है। जैसे गमला कौन सा, मान लीजिए केले का पेड़ है आपके यहाँ या तुलसी है, उसमें आप डाल सकते हैं। इसके बाद जो हमारी ये माता लक्ष्मी है, श्री यंत्र है, तो यदि आप कोई ऐसी तस्वीर रखते हैं जो आप सिर्फ पूजा पाठ में ही निकालते हैं, तो आप इस तस्वीर को साफ करके पोंछ के, या मूर्ति को आपने तो जो ये तस्वीर है या मूर्ति जो भी है, इनको आप उठाइए और साफ़ करके पोंछ के अच्छे से चंदन है, सिंदूर साफ़ करके आप अपना रख लीजिए। यदि ऐसा नहीं है तो मंदिर में ही रखते हैं, तो आप गणेश, लक्ष्मी जी, श्री यंत्र जी, इनको आप अपने मंदिर में विराजित कीजिए कि हमारे गणेश भगवान जी और माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजें, ठीक है। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको ये तस्वीर उठा लेनी है माता की। अब बात करते हैं कि जो आपने ये फूल चढ़ाए हैं, और ये देखिए मैंने ना मोगरा की माला भी चढ़ाई थी, और मैंने माता को गुलाब की माला भी चढ़ाई थी, और कमल का फूल, और बहुत अच्छा लगता है, सच में मन खुश हो जाता है जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं। चलिए खैर छोड़िए। तो ये जो मालाएं हैं, ये आप चाहें तो थोड़े दिन के लिए ऐसे ही किसी बास्केट में रख लीजिए, बड़ी अच्छी खुशबू आती है और सुंदर भी बहुत लगता है। उसके बाद आप चाहें किसी गमले में इनको डाल दीजिए, फूलों को, है ना, इनसे खाद बन जाती है, या फिर आप बहते जल में इनको प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक। जैसे बेलपत्र हैं, फूल हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, बेलपत्र तो आप औषधि स्वरूप खा भी सकते हैं। इनको रोज़ 16 बेलपत्र हमने यहाँ पर चढ़ाए थे माता लक्ष्मी को, तो आप इन बेलपत्र को एक एक करके प्रतिदिन प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं। औषधि भी है और प्रसाद भी है। माता को चढ़ गया तो प्रसाद बन गया, और वैसे औषधि भी है ना। इसके बाद में जैसे ही मैंने बताशे रखे हैं, ये जो फल रखे हैं, और ये जो सुहाग की सामग्री रखी है, ये खीर पूड़ी जो हमने चढ़ाई थी। तो देखिए, खीर पूड़ी का तो प्रसाद होता है, वो रात को थोड़ा थोड़ा खाया, लेकिन उसमें से कुछ पूड़ी और थोड़ी सी खीर लेकर आपको पंडित जी को भी देना है। मंदिर लेकर आज हम जाएंगे ना सामान, तो जैसे जो ये सुहाग का सामान है, और हमने तो 16 चीज़ें नहीं करी थी, क्योंकि इतना हमारा वो नहीं था, तो 16 चीज़ें नहीं करी हैं, पर जितना किया है ये हम मंदिर में लेकर जाएंगे सारा सामान। और जैसे ये फल हैं, तो ये फल, ये 16 फल हैं पूरे मिला के, जैसे 14 केले हैं, एक अनार, एक सेब, ऐसे 16 फल हो गए। तो ये सारे हम मंदिर में ही पंडित जी को दे देंगे, और माता लक्ष्मी के समीप रख के आएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जब ये पान है, जैसे पान चढ़ाए हमने, तो ये सुपारी, लौंग और ये कमल गट्टा, ये चाहे तो अपना उठा कर रख लीजिए, पूजा में काम आ जाएंगे। नहीं तो इनको, जो ये जो पान है, खांसी वगैरह में बहुत अच्छे रहते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, या इनको सुखा के इनकी धूप धूनी भी दे सकते हैं, बहुत शुभ रहता है, क्योंकि सारी चीज़ों में सकारात्मक ऊर्जा का समावेश है, ठीक है। इतना सब कुछ हो गया। अब बात आती है जो हमारे हाथी हैं, हाथी दादा हैं, तो हमारे तो ये पक्की मिट्टी के हैं, तो हम इनको उठा के रख लेते हैं। एक हमारे ये पीतल के हैं, इनको हम उठा के रख लेंगे, क्योंकि हमारे मंदिर में ही ये विराजित रहते हैं, ठीक। इसके बाद में जो भी पूजन की सामग्री आपकी बची हुई है, सिंदूर, रोली, चंदन, वो अपना रख लीजिए, पूजा में इस्तेमाल करते रहिए। अब बात करते हैं ये जो 16 दिए हैं, जैसे ये तो हमारे हैं, तो ये तो बहुत ही सुंदर दिए हैं, इनको हम साफ़ करके रख देंगे, और दिवाली पे ये काम आ जाएंगे, या कोई और पूजा होगी उसमें हम सजाएंगे तो काम आ जाएंगे। अब ये 16 दिए हैं, तो आप इनकी बाती निकाल दीजिए, इनको धो के साफ़ करके रख लीजिए। आप रंगोली वगैरह दीपावली पे बनाएंगे, उसमें काम आ जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं ये जो हवन यज्ञारी हम करते हैं, इसका क्या करें।
इसको भी हम गमले में डाल सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहता है। अब मान लीजिए आपने माता को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि माता को अक्षत है, अनाज बहुत प्रिय होता है, ये सारी चीज़ें आपने रखी हुई हैं तो आपकी रसोई में ही सारी चीज़ें काम आ जाएंगी। और जो पूड़ी है, आपकी खीर है, वो प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्यों को देना है ना। और थोड़ा सा प्रसाद मंदिर अवश्य लेकर जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो और इसके बाद क्या करना है, देखिए ये नीचे हमने चौक बनाया है, चौकी के नीचे जैसे, तो चौकी हम हटा देंगे। ये जो कपड़ा है, ये जो चौकी पे कपड़ा बिछाया है, इसको हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी पूजा में। जब भी चौकी लगाएं, मान लीजिए शुक्रवार को व्रत करते हैं तो वैभव लक्ष्मी माता की चौकी इसी कपड़े पर लग जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसे काम आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में जो नीचे का जो ये चौकी हटा लेंगे, फिर ये चौक आता है, जो चौक है इसको हम हाथ से कपड़े से साफ करेंगे और यहाँ पर हम कपड़े से पोंछ देंगे। हाँ, झाड़ू नहीं लगानी है। पूजा के स्थान पर आपको पहले दिन कभी भी झाड़ू नहीं लगानी। और थोड़े से अक्षत हाथ में लेकर, ये अक्षत है ना, तो थोड़े से अक्षत हाथ में लेकर इस स्थान पर जब हम कपड़े से साफ कर लेंगे तो छिड़क देंगे। और जो हमारी अखंड जोत में घी बचा है, हम इसी स्थान पर रख देंगे जब तक ये घी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता। और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे गणेश जी महाराज, हे माता लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि सहित आप हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजिए। तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करेंगे और माता रानी से आशीर्वाद मांगेंगे। इसके अलावा जो हमारे कलश में आवाहित देवी देवता है वो अपने धाम को पधारें। तो आशा करते हैं कि सारी जानकारी, चौकी हटाने की जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है, आज की वीडियो में आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। माता महालक्ष्मी की कृपा अपने भक्तों पर सदा बनी रहे। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय।